8 अप्रैल 2024 को दुनिया के खात्मे का आखिरी दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने जा रहा है, जिसकी पेशगोई साइंसदानों ने कर रखी है। न सिर्फ ये सूरज ग्रहण आम इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि ये सूरज ग्रहण इतना ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। और ये सूरज ग्रहण कायनात की तख्लीक के बाद सबसे पहला खतरनाक सूरज ग्रहण होने जा रहा है। इस सूरज ग्रहण के साथ साथ साइंसदानों ने इस बात से भी खबरदार किया है कि इस खतरनाक सूरज ग्रहण के बाद एक बहुत बड़ी सुनामी आने का भी खतरा है, और ये सुनामी जमीन पर आने वाले ज़लज़लों के बाद आएगी। आखिर ये 8 अप्रैल 2024 यानी चंद दिन बाद होने वाले सूरज ग्रहण को इतना खतरनाक क्यों समझा जा रहा है, और इस सूरज ग्रहण का ज़लज़ले और सुनामी के साथ क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जैसी और दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नासा के साइंसदानों ने चंद रोज कबल इस बात की खबर सुनाकर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है कि 8 अप्रैल 2024 को दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने जा रहा है, जो कि अब तक के तमाम होने वाले सूरज ग्रहण से ज़्यादा खतरनाक होगा, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है और पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा हो सकती है। ये एक ऐसा सूरज ग्रहण होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तारीकी फैल जाएगी और दिन के उजाले में अचानक अंधेरा हो जाएगा। 8 अप्रैल को होने वाला सूरज ग्रहण इतना ज़्यादा खौफजदा होगा कि अगर इस जैसा सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो तकरीबन 400 साल बाद होगा। और अगर इस सूरज ग्रहण को मुसलमानों के नज़रिए से देखा जाए तो ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के मुक़द्दस महीने माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में होने जा रहा है, जो कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के अकीदे के बाइस कई अहादीस में पहले ही इस सूरज ग्रहण की पेशगोई की जा चुकी है। मुसलमानों का ये ख्याल है कि अगर ये इनकी अहादीस की पेशगोइयों की शराइत पर पूरा उतरने वाला सूरज ग्रहण है तो ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। कुछ अहादीस में ये बताया गया है कि एक माह रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा भी आएगा जिसमें एक बहुत बड़ा सूरज ग्रहण होगा, और लोग इस सूरज ग्रहण से इतना ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे कि अपनी ज़रूरत की अशिया को अपने घरों में महफूज कर लेंगे, और ये तमाम लोग घरों से बाहर निकलने से इतना ज़्यादा डरेंगे कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और इस सूरज ग्रहण के बाइस एक ऐसी पुरअसरार आवाज़ सुनने को मिलेगी जिससे तकरीबन 70,000 के करीब लोग बहरे हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग अपनी आँखों की रोशनी को भी खो बैठेंगे। और अगर हम अब की बात करें तो नासा ने जिन ममालिक में इस सूरज ग्रहण के देखने की पेशगोई की है, इन ममालिक के लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की अशिया को घरों में स्टोर कर लिया है, ताकि लोगों को सूरज ग्रहण के दौरान घरों से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इंसानी जिस्म के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। साइंसदानों ने सूरज ग्रहण की खबर सुनाने के चंद दिनों बाद कुछ ममालिक में खतरनाक ज़लज़लों के बारे में भी खबर सुना दी थी। नासा के साइंसदानों का मानना है कि सूरज ग्रहण की वजह से होने वाले इन ज़लज़लों में अमेरिका के कई शहर आते हैं, जिनमें आने वाले ज़लज़लों के बारे में पेशगोइयाँ की गई हैं, और इन मकामात पर ज़लज़ले और सुनामी के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इन मकामात पर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 8 या 9 होगी, जो शिद्दत बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने के लिए काफ़ी है। ये भी ख्याल किया जाता है कि इन इलाकों के साथ साथ पूरी दुनिया में भी ज़लज़ले आने का इम्कान है, और अगर पूरी दुनिया में ज़लज़ले आए तो सुनामी का एक बहुत बड़ा खतरा इंसानों को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। नाजरीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूरज ग्रहण के बाइस ज़लज़ले कैसे आ सकते हैं और इन ज़लज़लों का सुनामी के साथ क्या ताल्लुक है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि सूरज ग्रहण होता कैसे है और पूरी दुनिया इस सूरज ग्रहण से कैसे मुतासर होगी। जब सूरज ग्रहण होता है तो चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। चांद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आने की वजह से ज़मीन पर खड़े इंसानों को सूरज नज़र नहीं आता। जब सूरज और चांद एक ही लाइन में एक तरफ हो जाएं और ज़मीन दूसरी तरफ हो जाए तो सूरज और चांद की कशिश शक्ल इकट्ठी होकर ज़मीन के समंदरों पर गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से हाई और लो वेव्स पैदा होती हैं। अब देखा जाए तो ज़मीन पर असरअंदाज होने वाली ये मुश्तरका हरकत सिर्फ समंदरों पर ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ये ज़मीन के मरकज़ में मौजूद खोलते लावे यानी मैग्मा पर भी असरअंदाज होती हैं। और यही वजह है कि जब ऐसा ख़तरनाक सूरज ग्रहण हो तो दुनिया पर बहुत सी जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जो इस सूरज ग्रहण के दौरान चांद और सूरज की तरफ हो।
इन हिस्सों में दुनिया के बाकी मकामात के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में ज़लज़ले आते हैं और ये ज़लज़ले बहुत ज़्यादा शिद्दत के होते हैं। ज़मीन के मरकज़ में होने वाली इन हरकत के बाइस ज़मीन में मौजूद लावा ज़मीन में मौजूद दरारों की सूरत में बाहर निकल आता है और इससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत पैदा होती है और ये प्लेट्स आपस में टक्कर खाती हैं, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक ज़लज़ले आते हैं। और जब तक ये सूरज ग्रहण जारी रहेगा उस वक्त के दौरान ये ज़लज़ले आते रहेंगे और इन ज़लज़लों के बाइस जैसे ही ज़मीन में हरकत पैदा होती है तो सुनामी का ख़तरा बढ़ जाता है। साइंसदानों ने इस सूरज ग्रहण का दौरानिया माजी में होने वाले सूरज ग्रहण से ज़्यादा बताया है। ये सूरज ग्रहण न सिर्फ इंसानों के लिए खतरा साबित होगा बल्कि ये पूरी दुनिया के कुदरती निज़ाम को दरहम बरहम करके रख देगा, जिसका अंदाज़ा अमेरिका के साइंसदान बखूबी लगा चुके हैं। इस वक्त अमेरिका में एक अजीबोगरीब हलचल मची हुई है क्योंकि कोई नहीं जानता कि 8 अप्रैल को क्या हो जाएगा। साइंसदानों की आए दिन होने वाली पेशगोइयों से लोगों में और भी ज़्यादा खौफो हरास फैल चुका है, जबकि तमाम मुसलमान भी अपने रब को राज़ी करने के लिए अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं। क्योंकि अगर ये मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक होने वाला सूरज ग्रहण साबित हुआ तो यकीनन ये सूरज ग्रहण पूरी दुनिया में क़यामत बर्पा कर देगा। इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए तमाम लोग 8 अप्रैल को होने वाले सूरज ग्रहण से बचने के लिए अपने लिए महफूज हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।